चलिए हम अपने आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या आप लोगों को तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है और क्या आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं। क्या आपको मेरी वॉइस भी क्लियर सुनाई दे रही है? ओके, थैंक यू। चलिए हम अपने क्विज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने ज़्यादा लोग जो है आज सही आंसर देने वाले हैं क्विज का। आप लोगों के कमेंट जो है मैं देख पाऊंगा और रिप्लाई भी कर पाऊंगा, उम्मीद सो। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट जर्नली शोज। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट जर्नली क्या शो करता है? ए डेबिट बैलेंस, ए क्रेडिट बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट, कैपिटल फंड। जल्दी से जवाब देना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। एक रिसिट और पेमेंट अकाउंट बेसिकली जो है कैसा बैलेंस शो करता है? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट और कैपिटल फंड। ऑप्शन आपके सामने है। गुड, जवाब आने स्टार्ट हो गए हैं। अर्णव भारद्वाज ए ऑप्शन, ज्योति ए ऑप्शन, लक्ष्य गुप्ता ए ऑप्शन, निखिल भी ए ऑप्शन, डेबिट बैलेंस वंश अरोड़ा, वेरी गुड। चलिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल तकरीबन सभी बच्चों ने बिल्कुल सही करेक्ट आंसर दिया है। इसका जो है डेबिट बैलेंस होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करूंगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, कुछ और बातें मैं साथ साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड और बातों के बारे में पता चल सके और अगर क्वेश्चन इसके अलावा आपसे पूछा जाए तो आप कैसे आंसर देंगे। देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली एक रियल अकाउंट होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये एक रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट के होने के साथ साथ ये एक समरी है। समरी किस चीज की है? ये कैश बुक की। अगर ये कैश बुक की समरी है तो आप ये इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये कैश बेसिस पर ही प्रिपेयर किया जाता है। इसमें कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करके चलते हैं और जहां पर कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं वहां पर बेसिकली आप ये कहेंगे कि कैपिटल रिसिट और रिवेन्यू रिसिट, कैपिटल पेमेंट एंड रिवेन्यू पेमेंट, इनमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होता। जस्ट वी हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट इन द टर्म्स ऑफ कैश एंड बैंक, राइट। कैश और बैंक में क्या चीज हमारे पास आई, क्या चीज हमारे पास से गई, इन चीजों को हम यहाँ फोकस करके चलते हैं। अब क्योंकि ये रियल अकाउंट है, एक एसेट्स बैलेंस को शो करेगा और एसेट्स के नॉर्मली बैलेंस कैसे होते हैं? डेबिट बैलेंस। तो जिन लोगों ने भी ए आंसर दिया है दैट दे हैविंग द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करें और उसके बाद आंसर दें। मैं एक बार क्वेश्चन आप लोगों के लिए रीड कर देता हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो किस तरीके की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है? राइट, रिवेन्यू नेचर ओनली, कैपिटल नेचर ओनली, बोथ रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, इनकम ऑफ ओनली रिवेन्यू नेचर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर बोथ। तो जल्दी जल्दी से आप इसका आंसर दे दीजिए। मेरे पास आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं और यदि मैं आंसर देख पाऊं तो मेरे पास आंसर आ गया अर्णव भारद्वाज, ज्योति, लक्ष्य गुप्ता, सागर चाहर, चेतना सोमनी, डोंट लाई के नाम से भी जो है, और सागर चाहर रिवेन्यू ओनली ए। बिल्कुल, जो ऑप्शन है हमारे सामने वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, रिवेन्यू नेचर ओनली। जिन लोगों ने भी रिवेन्यू नेचर ओनली को सिलेक्ट किया है दे आर अप्रोप्रिएट, उनकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छी जो है जा रही है और वो बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं एनपीओ का जो चैप्टर है टोटल मिलाकर 10 नंबर का आता है, जिसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन वो भी और में पूछा जाता है हमसे, और 6 नंबर का एक डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है।
मैं आज के क्विज में जो डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ, तो बेसिकली 1 नंबर 3 नंबर आप कैसे ले सकते हैं उनके बारे में बात चलेगी। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, साथ साथ आपको बताऊंगा उनके साथ और क्या क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। देखिए यहां पर इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले कंसिडर करिए कि एक नॉमिनल अकाउंट है, और जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताते हैं। क्योंकि हम एनपीओ के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस टर्म हम यूज नहीं करेंगे, सरप्लस और डेफिसिट टर्म हम यहां पर यूज करने वाले हैं। तो सरप्लस और डेफिसिट के बारे में हमें ये बताएगा, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक समरी है। किसकी समरी है ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की समरी है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो समरी होता है वो हमें बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस यानी सरप्लस और डेफिसिट के बारे में ही बताते हैं। ये केवल रिवेन्यू नेचर के आइटम्स को ही रिकॉर्ड करता है, रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू नेचर की पेमेंट्स, इनको रिकॉर्ड करके चलता है। एक और खास बात, ये करंट ईयर के आइटम्स को ही केवल रिकॉर्ड करके चलता है, और ये हमें ना तो कोई इसका ओपनिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे हमें या तो सरप्लस बताएगा या डेफिसिट बताएगा। सरप्लस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यदि आपकी इनकम साइड ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर साइड है तो आपके पास सरप्लस आएगा, और यदि आपकी एक्सपेंडिचर साइड जो है वो ग्रेटर देन है इनकम साइड से तो आपके पास डेफिसिट निकल कर आएगा। ये बातें आप ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी हमसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बताता है? देखिए अभी मैंने आप लोगों से ऊपर डिस्कस किया है, अगर आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं समझ रहे हैं तो मे बी आप जो है बड़े अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए, तो ये हमें क्या बताता है? सरप्लस और डेफिशिएंसी, कैश इन हैंड, नेट प्रॉफिट और कैपिटल अकाउंट। मेरे पास ऑप्शन आने स्टार्ट हो गए। ओ माय गॉड, सभी तकरीबन सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमें सरप्लस एंड डेफिशिएंसी के बारे में बताता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इस तरीके से, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स बाय ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किन में से जो है पार्टिकुलरली ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर होता है वो नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमारे लिए कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा जहां पर इसको हम शो करेंगे, जहां पर इसको हम क्या करेंगे? शो करेंगे। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग इसका। डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑप्शन ए, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑप्शन बी, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स होता क्या है मैं आप लोगों को बता भी दूं साथ साथ। जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट होती है दैट इज द एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एनपीओ, और ये इनकम नॉर्मली मेंबर्स के द्वारा रेगुलरली पेड की जाती है। तो ये रिवेन्यू नेचर की इनकम होती है, और रिवेन्यू नेचर के आइटम मैंने आपको बताया सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। अगर पेमेंट है तो डेबिट साइड और रिसिप्ट है तो क्रेडिट साइड हम रिकॉर्ड करके चलते हैं। इनका एसेट्स और लायबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है अनटिल अनलेस दे आर नॉट आउटस्टैंडिंग और रिसीव्ड इन एडवांस। तो आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या है? बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, आंसर बी, ए मेरे पास आंसर आ रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, ओके। एक ने कहा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स कहां पर शो किया जाएगा। तो एनपीओ के अंदर ये कहां पर शो किया जाएगा? देखिए मैंने आपको बताया ये इनकम है तो क्रेडिट साइड जाएगा ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड कौन सी साइड होती है? आपकी इनकम साइड होती है। और क्योंकि रिवेन्यू नेचर के आइटम हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं तो ये रिसीव्ड हुआ है मेंबर्स, तो हम इसको यहां पर रिकॉर्ड करके चलेंगे। चलिए गुड। लास्ट क्वेश्चन का जवाब दिया है मिस्टर वंश अरोड़ा ने, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अंश वर्षने ने भी ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए। वर्षने देखिए बेटा कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है बेसिकली मेंबर से वो इनकम होती है हमारी रिवेन्यू नेचर की, और उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में शो करके चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 है डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। देखिए मैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी बातें डिस्कस कर देता हूं, इतने आप इसके आंसर देना स्टार्ट करिए और मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए। डोनेशन जो है बेसिकली वो 2 प्रकार का होता है, एक तो जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन।
जितने भी जनरल डोनेशन होते हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है, लार्ज अमाउंट डोनेशन और स्मॉल अमाउंट डोनेशन। और स्पेसिफिक डोनेशन स्पेशल पर्पज के लिए होता है। जो चीज़ें स्पेशल पर्पज के लिए होती हैं वो एक प्रकार से हमारे सिर पर लाइबिलिटीज होती हैं, राइट, ध्यान रखिएगा, लाइबिलिटीज होती हैं। और जो जनरल डोनेशन हमें मिलता है अगर वो लार्ज अमाउंट का है तो इट मीन्स वो किसी ना किसी पार्टिकुलर पर्पज के लिए हमें मिला होगा, तो वो भी एक प्रकार की लाइबिलिटी क्रिएट करेगा। और जो स्मॉल अमाउंट के डोनेशन होते हैं वो जनरली हमारी रिवेन्यू नेचर की इनकम कंसिडर किए जाते हैं। तो जो रिवेन्यू नेचर की इनकम कंसिडर किए जाएंगे वो तो आएंगे हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। और जो लार्ज अमाउंट के डोनेशन है या स्पेसिफिक डोनेशन अमाउंट होते हैं वो हमारे कहाँ शो किए जाते हैं, बेसिकली ऑप्शन आप लोगों ने दे दिया है। ऑप्शन आप इसमें से ऑप्ट करेंगे तो क्या ऑप्शन आएगा आप लोगों का, दैट शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट। ऑप्शन बी के साथ जितने भी बच्चे गए हैं दे आर डूइंग वेरी वेल, वो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। Yes, B will be the right answer for this one question. Donation received for a special purpose is a liability and to be shown as a separate account in the balance sheet on the liability side. Question number 6 आपके सामने है। Question number 6, subscription received by a school for organizing annual function is treated as। यहां पर आप जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में लिखा है सब्सक्रिप्शन आपको मिला है फॉर एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, स्पेशल पर्पज के लिए आपको ये सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है। अगर कोई भी स्पेशल पर्पज के लिए आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव होता है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए पार्टिकुलरली। यस, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं और आंसर मैक्सिमम जो है मेरे पास आ भी रहे हैं। कई बच्चे ए, कई बच्चे बी आंसर दे रहे हैं। निखिल, रिवेन्यू रिसिप्ट ये नहीं मानी जाएगी बेटा, क्योंकि स्पेशल पर्पज के लिए जो है ना ये सब्सक्रिप्शन हमें मिल रहा है। और हेयर सब्सक्रिप्शन इज ए काइंड ऑफ डोनेशन। अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है यहाँ पर तो ये एक प्रकार का डोनेशन ट्रीट होगा एंड इट इज टू बी नोन एज कैपिटल रिसिट। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन, क्योंकि एनुअल फंक्शन के लिए मिल रहा है। यानी एनुअल फंक्शन के लिए अगर हमें कोई अमाउंट मिल रही है दैट इज अ स्पेशल पर्पज फॉर दैट अमाउंट, और हमारे लिए वो लायबिलिटी रहेगी, उसका प्रयोग हम किसी और पर्पज के लिए नहीं कर सकते। और ऐसे जितने भी रिसिप्ट जिनका प्रयोग हम पार्टिकुलर पर्पज के लिए करते हैं तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए कैपिटल रिसिट। सो जिन्होंने ऑप्शन ए जो आंसर दिया है दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल रिसिट, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने इस प्रकार से है, और जिन्होंने अब तक हमारी क्लास को लाइक और जो है कमेंट नहीं किया है प्लीज़ दे डू लाइक एंड कमेंट ऑल्सो, सो दैट जो है ना फ्यूचर में हम लोग आपके साथ जुड़े रहें अच्छे तरीके से और लाइव क्लासेस रेगुलरली चलती रहें। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस हर रोज़ 9:40 पर जो है ना ऑर्गेनाइज करूं और इसी तरीके का क्विज आप लोगों के साथ शेयर करूं और हर एक चैप्टर से क्विज आप लोगों के साथ शेयर करूं। टोटल हमारे पास 14 चैप्टर इस साल हमारे सिलेबस में है और 14 चैप्टर्स में से हम लोग पार्टिकुलरली 14 क्विज एटलीस्ट ऑर्गेनाइज जरूर करेंगे। और साइड बाय साइड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों के साथ सैम्पल पेपर का डिस्कशन भी स्टार्ट करूंगा। कुछ दिनों से मेरा गला खराब था तो मैं आप लोगों के साथ सैम्पल पेपर शेयर नहीं कर पाया, लेकिन अब कल से मॉर्निंग से रेगुलरली आप लोगों के साथ सैम्पल पेपर भी शेयर किया जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिए हैं और जिन्होंने भी आंसर, क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस received by not for profit organization if it is revenue received regularly is shown in which of the following। देखिए एंट्रेंस फीस के बारे में स्पष्ट उन्होंने क्या कहा है कि ये रेगुलरली बेसिस पर आपको मिले तो ये किस प्रकार की रिसिप्ट होगी और कहां पर आप दिखाओगे। तो ये हमारी एक रिवेन्यू रिसिप्ट होगी और इसको हम क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी ऑप्ट किया है दे आर वेल, दे आर डूइंग वेरी गुड एंड होप सो कि वो जो है आगे भी अच्छा करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इस तरीके से, आउट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शोन इन रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इनमें से कौन से एलिमेंट हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करेंगे। जब तक आप लोग आंसर देते हैं मैं जो है कुछ पार्टिकुलरली आप लोगों को इसके बारे में फैक्ट्स बता देता हूं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है मैंने आपको बताया था ये एक रियल अकाउंट है
ये कैश बेसिस पर बनाया जाता है, तो इसमें सारी की सारी ट्रांजेक्शन कौन सी आएंगी, कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए इसमें कोई प्लेस नहीं होता, क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, राइट। और ये एक समरी है कैश बुक की, तो कैश बुक की समरी होने के नाते इसको हम कैश बेसिस पर प्रिपेयर करके चलते हैं। ये कैपिटल आइटम्स और रिवेन्यू बोथ काइंड ऑफ आइटम्स को रिकॉर्ड करता है, चाहे ये प्रीवियस ईयर की कोई रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, चाहे करंट ईयर की रिसिप्ट और पेमेंट हो, या नेक्स्ट ईयर की रिसिप्ट और पेमेंट हो, ये सभी को रिकॉर्ड करके चलता है। यहां पर हमारे पास ऑप्शन देखिए क्या दिए हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है दैट शुड बी पेएबल, अभी तक हमने पेड नहीं की है। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश आइटम। लाइफ मेंबरशिप फीस, यस इट इज ए रिसिट, एंड एक्रूड सब्सक्रिप्शन इज योर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो हमारा ऑप्शन सी, जिन बच्चों ने ऑप्ट किया है दे आर डूइंग वेरी वेल, तो सी हमारा जो है इसमें राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने इस तरीके से, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रिपेयर क्या प्रिपेयर करता है, इनमें से ये जो ऑप्शन आपके सामने दिए इनमें से क्या वो प्रिपेयर करता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय ए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द पार्ट ऑफ योर एनपीओ। मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ 2-4 बातें। एनपीओ बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो चैरिटेबल पर्पज के लिए बनाया जाता है, जिसका ऑब्जेक्टिव सोशल सर्विसेज देना है, जो कि 3 प्रकार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करके चलता है। पहली स्टेटमेंट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरी स्टेटमेंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरी स्टेटमेंट है हमारे सामने बैलेंस शीट। ये 3 स्टेटमेंट बेसिकली ये प्रिपेयर करता है। तो इनमें से हमारे सामने ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी दिया है वो हमारे लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा। एक कमेंट आया है मेरे सामने कि सर एनसीईआरटी में ट्रेडिंग अकाउंट भी दे रखा है। सर देखिए, अगर ट्रेडिंग अकाउंट की मैं बात करता हूं तो जनरली ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाया जाता है जो कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एनपीओज का बेसिक जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ट्रेडिंग जो ना कंसर्न से भी जुड़े हुए होते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बार जो होटल्स होते हैं, जनरली जो क्लब्स वगैरह होते हैं, वो कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनपीओ की हम ये 3 स्टेटमेंट ही शामिल करते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट जो है बेसिकली वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मेंटेन किया जाता है। तो हम जो है राइट ऑप्शन को यदि ऑप्ट करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। नो डाउट एनसीईआरटी में हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी दे रखा है, लेकिन कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली जो है ट्रेडिंग करना भी होता है, लेकिन वो नोइंगली ट्रेडिंग नहीं करते, उनको अपने एनपीओ के साथ साथ वो ट्रेडिंग प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनको कुछ हद तक प्रॉफिट एंड लॉस भी हो जाता है। लेकिन अगर जनरल बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप ये 3 स्टेटमेंट शामिल करेंगे। होप सो आपको ये बात क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने इस प्रकार से है, द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी समरी होती है? होप सो कि मैंने आपको ऊपर जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया था, फिर भी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि किसकी समरी होती है, प्लीज मुझे बताएं। किसकी समरी होती है मुझे बताएं प्लीज। डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, कैश रिसिट्स एंड पेमेंट्स की, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स की, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की। देखिए रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि ये कैश बुक की समरी होती है और इसमें बेसिकली कैश रिलेटेड आइटम्स यानी रिसिट एंड पेमेंट को हम शामिल करके चलते हैं। तो ऑप्शन जिन लोगों ने बी ऑप्ट किया है दैट इज द राइट आंसर। कैश रिसिट्स एंड पेमेंट जो है इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड। तौहीद मंसूरी, आमान, शिवम अहलावत, सागर चाहर, निखिल, हर्ष गोयल, वेरी गुड वेरी गुड। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? देखिए जो मैंने आपसे कहा था कि ऊपर जो समरी मैं आपको बता रहा हूं आप सब बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसके बेस पर भी हमसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर।
आज हम लोग मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू बेस बन सकते हैं वो इस क्विज के अंदर डिस्कस करेंगे। और कल के लिए टाइमिंग मैं आपको बता दूं 9:40 पर हमारी क्लास रहेगी सेम। और हम लोग चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्विज जो है वहां पर डिस्कशन में लेकर आएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करिए। बहुत सारे बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, वेरी गुड। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट बी ऑप्शन। निखिल, आपने ऑप्शन सी क्यों ऑप्ट किया बेटा? देखिए ऑप्शन सी मैंने आपको बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होता है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक हमारा रियल अकाउंट होता है। ठीक है, ये रियल अकाउंट होता है, कैश बुक की समरी होती है। और जो कैश बुक होती है दैट इज अ जर्नलाइज्ड लेजर जो कि कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को शो करता है और रियल अकाउंट के को कंसिडर करते हुए चलता है। तो ये इसलिए हम इसको भी किस कैटेगरी में डालते हैं? रियल अकाउंट की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, ओके ओके। 12th का लिखा है, वेरी गुड, आप एडवांस हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 का आप जल्दी से आंसर दे दीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नॉमिनल अकाउंट, नो डाउट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, क्रेडिट साइड बैलेंस कैरिड डाउन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स। अगर क्रेडिट साइड बैलेंस हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, हम क्रेडिट साइड बैलेंस कैरी डाउन करें। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमारा अकाउंट जब बनाया जाता है तो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि ये हमारी इनकम साइड होती है, डेबिट साइड में हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं और क्रेडिट में हम इनकम लिख के दिखाते हैं, राइट। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस हम कैरी डाउन करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का तो ये हमें क्या बताएगा? मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड यदि क्रेडिट साइड से ज्यादा हो तो दैट विल रिफ्लेक्टिंग द डेफिसिट, वो हमें डेफिसिट के बारे में बताएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होगा? बिल्कुल सही, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने इस तरीके से है, सोर्स ऑफ इनकम फॉर ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। जो इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सोर्स है इनमें से कौन सा है? देखिए सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम, नो डाउट। डोनेशन से भी एक एनपीओ को इनकम होती है। एंट्रेंस फीस भी इनकम का सोर्स है। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। जो बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है दैट इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज करेक्ट आंसर, वो बिल्कुल सही आंसर है। अमन सी आंसर नहीं होगा बेटा अकेला, क्योंकि सब्सक्रिप्शन, डोनेशन और एंट्रेंस फीस ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन को जो है इनकम के तौर पर मिलते हैं। इसका आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने इस तरीके से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कैपिटल रिसिप्ट। इनमें से कौन सा एलिमेंट आपको कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बताता है? दैट इज लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेटा जो ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं उनमें यस करेक्ट आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी कैसे हो सकता है? ऑप्शन डी इज ए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो हमें रेगुलर बेसिस पर मिलती है और रेगुलर बेसिस पर मिलती है तो ये हमारी एक प्रकार की रेगुलर नेचर की इनकम हुई। और लाइफ मेंबरशिप फी सब्सक्रिप्शन हमें लाइफ में केवल एक ही बार मिलती है जो हमें बार बार रिसीव्ड ना हो। नॉन रैकरिंग नेचर की इनकम जनरली हमारी कौन सी रिसीट होती हैं? कैपिटल रिसीट होती हैं। और जो रैकरिंग नेचर की इनकम होती हैं उनको हम रिवेन्यू रिसिट्स में कंसीडर करते हैं, रिवेन्यू रिसिट्स। सब्सक्रिप्शन भी हमें रेगुलर बेसिस पर मिलता है तो इट इज ऑल्सो ए रिवेन्यू रिसिट। डोनेशन अगर कुछ ना बताया गया हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज रिवेन्यू रिसिप्ट, अदरवाइज उसके साथ कंडीशन लगी होगी। अगर कंडीशन लिखी है कि इट इज ए टाइप ऑफ इनकम ऑफ स्पेसिफिक नेचर तो हम उसे क्या कहेंगे? स्पेसिफिक नेचर की इनकम को कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपके सामने? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास बाय क्लब शुड बी ट्रीटेड एज। देखिए किसी भी क्लब के अंदर एक बड़ा हॉल, बड़ा मैदान हो सकता है
उस मैदान में जो ग्रास जो उगती रहती है वो हम जनरली चराहों को, जो गाय चराने वाले होते हैं, भैंस चराने वाले होते हैं, बकरी चराने वाले होते हैं, उनको हम दे देते हैं किराए पर, और उसकी सेल करने से जो इनकम होती है वो नॉर्मली रूटीन बेसिस पर हमें इनकम होती है, रिवेन्यू नेचर की इनकम होती है। वेरी गुड निखिल, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, रिवेन्यू रिसिप्ट मानी जाती है, और उसको हम ऑप्शन बी के साथ करेक्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने इस तरीके से है, द अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बाय ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल होता है किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो किस प्रकार की इनकम में हम लोग शो करके चलते हैं। तो जो हमें अगर ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल से कोई इनकम मिलती है, अमाउंट रिसीव्ड होता है, तो उस पर बेसिकली हम क्या कैलकुलेट करके चलते हैं, प्रॉफिट और लॉसेज कैलकुलेट करके चलते हैं, यदि कोई बुक वैल्यू दी हुई है तो। और अगर बुक वैल्यू गिवन नहीं है तो उसके लिए हम लोग जो आंसर ऑप्ट करेंगे दैट विल बी, ये एक प्रकार की, क्योंकि ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल अगर क्लब जो है स्पोर्ट्स क्लब है और उसके द्वारा अगर सेल की जा रही है तो दैट विल बी द रूटीन एक्टिविटी, राइट। वो कैसी एक्टिविटी होगी, हमारी रूटीन की एक्टिविटी होगी। और अगर रूटीन की एक्टिविटी होगी तो उस कंडीशन में उस पर होने वाली रिसिप्ट भी हमारी कैसी रिसिप्ट मानी जाएगी, रिवेन्यू रिसिप्ट मानी जाएगी, रिवेन्यू रिसिप्ट मानी जाएगी। और अगर वो स्पोर्ट्स मटेरियल किसी भी अनदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेल किया जाता है तो उसको हम कैपिटल रिसिप्ट के तौर पे ट्रीट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम जब भी ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल की बात कर रहे हैं किसी एनपीओ के द्वारा, तो एनपीओ के द्वारा बेची जाने वाले ऐसी रिसिप्ट को हम बेसिकली कैसी रिसिप्ट मान के चलते हैं, ऑप्शन सी, दैट इज क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वेरी गुड, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन। उसको हम क्रेडिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में शो करके चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ देर इज मैच फंड देन मैच एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर ट्रांसफर्ड टू। तो जो मैच एक्सपेंसेस और इनकम्स होगी उनको हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे अगर हमारे पास मैच फंड है तो। देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूं आपको। जो मैच फंड होता है दैट इज ए स्पेसिफिक फंड। मैच फंड आपका एक स्पेसिफिक फंड है। बेसिकली इसके साथ हम चेक करते हैं मैच एक्सपेंसेस को। अगर मैच एक्सपेंसेस से ये ज़्यादा होता है तो हम इनको बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं बेटा। बैलेंस शीट के अंदर हम इसको कहाँ पर शो करके चलते हैं, लायबिलिटी साइड में। मैच फंड माइनस में मैच एक्सपेंसेस के नाम से हम इसको शो करते हैं। और अगर हमें मैच फंड से रिलेटेड कोई और इनकम भी हो रही है तो वो हम मैच फंड में प्लस करके चलते हैं। वो मैच फंड में हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन एक बार रीड कर लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट है, बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट है। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑप्शन को हम यहाँ पर जो है कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मैच फंड में यदि इनकम्स हमें दी गई हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम यही मानते हैं कि मैच फंड जो है एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, तो उसको हम लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट शो करके चलते हैं। ऑप्शन डी भी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन डी को हम करेक्ट आंसर ना माने, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ स्पेसिफाइड ना हो तो हो सकता है कि मैच एक्सपेंसेस का अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाए, लेकिन उस कंडीशन में हम इसको केवल इनकम और एक्सपेंडिचर में ही शो करेंगे, बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये क्लियर करिए, बी डी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हुए तो दैट विल बी प्रेजेंटेड ओनली इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नॉट इन बैलेंस शीट। लेकिन अगर मैच फंड और इनकम्स और एक्सपेंसेस दिए हैं और मैच फंड प्लस इनकम ज्यादा होती है मैच एक्सपेंसेस से, तो वो केवल और केवल लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में ही दिखाई जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाई जाती हैं। तो ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर फॉर 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने इस प्रकार से है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज। अगर करंट ईयर में आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है, करंट ईयर में आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है और वो भी एडवांस में, तो वो किस प्रकार का आइटम ट्रीट किया जाएगा। देखिए मैं यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूं थोड़ी सी बातें।
हमारे पास दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन गिवन होते हैं, एक तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एक रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन। जब हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की, तो या तो ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हो सकता है या ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो सकता है, राइट। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है और सब्सक्रिप्शन क्योंकि एक इनकम है, तो हम इसे एक्रूड सब्सक्रिप्शन के नाम से भी बुला सकते हैं, एक्रूड सब्सक्रिप्शन। और आप सभी को पता है कि एक्रूड जो भी आइटम होते हैं हमारे, बेसिकली वो हमारी एसेट्स ट्रीट की जाती हैं। और जो रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन होते हैं, दैट इज वो या तो हमारे करंट ईयर के एडवांस हमें मिलेंगे या हमें नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस हमें मिलते हैं। तो अगर हमें करंट ईयर में एडवांस मिला है तो जनरली वो नेक्स्ट ईयर के लिए कंसिडर किया जाता है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए लाइबिलिटी। तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइबिलिटी कहेंगे। तो 19th का जिन बच्चों ने ऑप्शन सी जो है ऑप्ट किया है, रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द करंट ईयर, दैट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड संतोष खन्ना जी एंड राजेंद्र जी। ये इनकम नहीं होगी क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, केवल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नहीं है। अगर ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता डेफिनेटली इट विल बी ट्रीटेड एज ए इनकम, लेकिन ये एक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइबिलिटी कहेंगे। इट मीन्स इनकम हमने एडवांस में रिसीव कर ली है, अभी उसके बदले में उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करना बकाया है, राइट। तो ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है और अभी ये ड्यू नहीं हुई है, तो ये लाइबिलिटी बन जाएगी हमारे लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने इस प्रकार से है। अब जरा अपना कॉपी पेन लेकर अपने साथ बैठ जाइए क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गए हैं और मैं चाहूंगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आप बड़े अच्छे तरीके से सोल्व करके आंसर्स को ऑप्ट करें। ओके सो सैंपल पेपर में 13 MCQ के लिए 30 मिनट लग जाते हैं, कैसे फास्ट करूं? ये बिल्कुल आपने सही कहा। इतने बाकी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं। देखिए क्वेश्चन को जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आप उसके उन एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करिए। आपके पास ऑप्शन 4 होते हैं, डेफिनेटली 4 ऑप्शन में से आप ये कंसिडर करिए कि आपको ये जरूर पता हो कि कौन सा आंसर इसमें नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी कौन सा आंसर नहीं हो सकता। कई बार कंफ्यूजन हमें दो ऑप्शंस में हो जाती है। अगर 50-50 ऑप्शन आप सेलेक्ट कर पाने में सक्षम रहते हैं तो एक नंबर के क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगी, 1 मिनट में आप उस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। और दूसरा, मैक्सिमम जितना ज्यादा आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं, उसके लाइन टू लाइन आप जो है स्टडी करते हैं या मैक्सिमम MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, तो उस कंडीशन में बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो एज इट इज रिपीट होकर आ जाते हैं और आपको टिक करने आसान हो जाते हैं। और जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस लेकर आएंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन सोल्व करना आसान भी हो जाएगा। ओके चलिए, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 जो था वो आपके सामने था। होप सो आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। अगर आपने सोल्व नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सोल्व करके बता दीजिए इसका ऑप्शन क्या होने वाला, क्या आंसर होने वाला है। तब तक के लिए मैं आप लोगों के लिए इसका अकाउंट का फॉर्मेट ड्रा कर लेता हूं। हम ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि एग्जाम में आप वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट में भी आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएं तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना मुझे आता ही नहीं है, तो आज सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सीख भी लें। कई बार एग्जाम में सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया जाता है, राइट। देखिए मैं ये पार्टिकुलर्स वगैरह लिख देता हूँ, कुछ यहाँ फिगर्स डाल देता हूँ। इतने मेरे पास आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के और बहुत सारे बच्चों ने बहुत मेहनत कर आंसर सोल्व भी किया है। आइए एक बार देखते हैं क्या उन्होंने आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड ₹40,000। देखिए अगर हमें सब्सक्रिप्शन मिला है ड्यूरिंग द ईयर तो इट इज द एलिमेंट ऑफ योर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में इसे हम कहाँ शो करते हैं, क्रेडिट साइड में बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के नाम से। यहां पर हम इसको शो करके चलेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के नाम से, राइट। यहां पर हम लिख देंगे 40,000 रुपीज हमें रिसीव्ड हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में आगे हमें दिया गया है
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर ₹1500। इस बात पर फोकस करिए एट द एंड। जब एट द एंड दिया होता है इट मीन्स कि हमारे पास ये टोटल बैलेंस है पिछले सालों का जो भी पेंडिंग अमाउंट था। तो हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट में टोटली बैलेंस एज ऑन शो करने होते हैं बेसिकली आउटस्टैंडिंग के। और आउटस्टैंडिंग जो होता है बेसिकली मैंने आपको बताया था वो हमारी एसेट होता है, तो उसको हम बिगिनिंग का बैलेंस मानेंगे और एसेट के नॉर्मली डेबिट बैलेंस होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन इसके बारे में, और अमाउंट आ जाएगी आपकी ₹1500, राइट। ₹1500 आप यहाँ पर शो करके चलेंगे। और ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ पर इसका शो करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आप यहाँ पर दिखाएंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से, और देख लीजिए एज एट बैलेंस क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग का। और आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर दिया गया है हमें ₹2000, तो हम यहाँ पर ₹2000 शो करके चलेंगे। और हमें क्या दिया है साथ साथ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या है, तो ये हमारी लायबिलिटी है। क्लोजिंग बैलेंस हमें एक प्रकार से दिया गया है रिसीव्ड इन एडवांस का, तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन हम यहाँ कैरिड डाउन, सॉरी हम यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। हमारा ये हो जाएगा रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज अमाउंट ₹800। कितने रुपए है, ₹800 हमारे पास है, तो हम यहाँ इसको ₹800 से शो करके चलेंगे। और ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ लिख देंगे कैरिड डाउन के नाम से, सॉरी ब्रोट डाउन के नाम से। तो वो अमाउंट हमारी कितनी रहेगी जरा देखते हैं। इसमें तो मुझे लग नहीं रहा कि कहीं हमें अमाउंट गिवन है, तो नहीं गिवन है तो आप इसको ब्लैंक कर दें। अब जो एलिमेंट बचेगा दैट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आप कैलकुलेट करके चलते हैं, तो इसको आप बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल हुआ हमारे पास 42,000। 42,000 में से आप लोग माइनस कर देंगे 2300 रुपये। 2300 रुपये आप यहाँ माइनस कर दीजिए। जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी द योर करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें दिया है, और आंसर क्या है हमारा इसका, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, 39,700। वेरी वेरी गुड। जिन बच्चों ने जो है बेसिकली 39,700 ऑप्ट किया है, दैट इज द वेरी गुड आंसर, और वो बिल्कुल सही आंसर है। होप सो उनको सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाना आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, जल्दी से आप इसे सोल्व कर दीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या है। और इसको बनाने का सेम तरीका वही है। अब मैं अकाउंट बनाने के बजाय आपको डायरेक्ट इसको इसी में एड लेस करके समझाने की कोशिश करूंगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज योर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसी में हम बेसिकली सारे एड लेस के फिगर करते हैं। तो 5 लाख रुपए हम यहाँ लिख लेते हैं, और 5 लाख के अंदर हम क्या कर देंगे, बेसिकली एड लेस करना स्टार्ट करेंगे। देखिए वही ऑप्शन हमारे सामने, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर दिया है, तो इसे हम इसमें जो एंड ऑफ प्रीवियस ईयर दिया है तो हम इसे क्या करके चलेंगे, माइनस करके चलेंगे। और एट द एंड ऑफ करंट ईयर अगर हमें दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो हम इसे प्लस करके चलेंगे। तो इट मीन्स नेट 5,000 जो है मैं इसमें प्लस कर देता हूँ। आगे चलते हैं, नेट 5,000 मैंने इसमें प्लस कर दिए हैं आउटस्टैंडिंग के नाम के। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर आपको दिया 8,000, और रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द प्रीवियस ईयर आपको दिया है 7,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो मिला है वो आपको बेसिकली करंट ईयर के लिए मिला, और नेक्स्ट ईयर के लिए आपको 8,000 मिले हैं। तो नेक्स्ट ईयर के आइटम को हम माइनस करते हैं, और प्रीवियस ईयर में जो मिला है करंट ईयर के लिए उसको हम प्लस करते हैं। तो नेट जो डिफरेंस है 1,000 रुपये, दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड। होप सो आप लोगों ने आंसर निकाल लिया है और आंसर देना स्टार्ट भी कर दिया है। बताइए जरा इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा दैट विल बी अमाउंटिंग टू रुपीज 5,04,000। 5,04,000 5,04,000। तो 5,04,000 हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने 5,04,000 ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है, वो अपने आप को चेयरअप कर सकते हैं। ऑप्शन में निखिल जी 4,94,000 आपने कैसे निकाल दिया। देखिए मैं आपको बता दूं बेटा, आप जरा मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर बेसिकली जो अमाउंट हम शो करके चलते हैं उसमें रिसीट और पेमेंट अकाउंट से जो सब्सक्रिप्शन आपको मिला है उसमें आप प्लस करते हैं करंट ईयर के आइटम्स। करंट ईयर के आइटम्स मतलब आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, और प्लस करते हैं करंट ईयर का एडवांस। यानी करंट ईयर के बिगिनिंग में यदि आपको कोई एडवांस मिला है या प्रीवियस ईयर के एंड में कोई एडवांस मिला है तो उसे हम प्लस करके चलते हैं, और माइनस करते हैं इनके अपोजिट प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग या करंट ईयर के बिगिनिंग में कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, और करंट ईयर में एडवांस, करंट ईयर के एंड में एडवांस जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपको मिला हो
उसको हम माइनस करके चलते हैं। जो अमाउंट आपके सामने निकल कर आती है दैट विल बी सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड ₹60,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। देखिए नेक्स्ट ईयर के लिए आपको एडवांस मिला है तो आप इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एंड रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में एडवांस आपको मिला है 2000 तो इसे आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एंड सब्सक्रिप्शन एरियर एट द एंड ऑफ करंट ईयर। देखिए करंट ईयर के एंड में एरियर है तो ये हमारा बेसिकली करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो इसे हम प्लस करके चलेंगे। अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना आएगा, जल्दी से आप आंसर बता दीजिए एड लेस करके। क्या आंसर हमारा इसके लिए अप्रोप्रिएट आंसर होगा। 60,000 में हम 3,000 माइनस कर देंगे, 57,000, 2 प्लस कर देंगे 59,000। 59,000 में 500 प्लस कर देंगे, 5,000 प्लस कर देंगे 64,400। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, 64,400। वेरी गुड। 64,400 रुपये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए जो बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं दैट उनको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे आते नहीं है। नाउ इज द टाइम टू लर्न। आप सीख सकते हैं। अगर चीज़ें ना समझ में आए तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास इसके ऊपर अरेंज कर दूंगा। इवन तो मैंने क्लास पहले से रिकॉर्ड कर रखी है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में, अकाउंट की प्लेलिस्ट में इससे रिलेटेड क्लास आपको मिल जाएगी। स्पेशल सब्सक्रिप्शन पर जो मैंने क्लास ले रखी है कि कैसे इनको एडलेस करते हैं, किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं, वहाँ से आप इस क्लास को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने इस तरीके से है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड ₹3 लाख। ये हमारा रिसीट ऑन पेमेंट का बैलेंस हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर का बैलेंस जैसे मैंने आपको बताया हम माइनस करके चलते हैं। एंड रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर वाज ₹8,000। ये हमारा करंट ईयर का बैलेंस है, इसको हम प्लस करेंगे। सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर वाज ₹1,800। ये एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर है तो ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, हम इसे माइनस करके चलेंगे। एंड सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ करंट ईयर 12,000। ये हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो इसको हम प्लस करके चलेंगे। जल्दी से आप बता दीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट आप लोग शो करने वाले हैं। तो ऑप्शन जो है जिन बच्चों का आ रहा है सी, जरा चेक कर लेते हैं क्या वो सही है, या जिन्होंने ऑप्शन दिया है बी जरा चेक कर लेते हैं क्या वो बिल्कुल सही है। चलिए 3 लाख रुपए में हमने 10,000 माइनस किए, 290 प्लस 8 298। 298 में हम जो है 18 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 280। और 280 में हम 12 प्लस कर देंगे 292। बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2,92,000 हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं हम अपनी नई क्लास नए क्वेश्चन की तरफ। हमारा नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। होप सो अब हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे अपने जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन जो कि सब्सक्रिप्शन के हैं। अब तक हमें डायरेक्ट फिगर दिए गए थे, अब हमें थोड़ा इस तरीके से फिगर्स को चेंज करके दिया गया है। तो इन फिगर्स को चेंज करके दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको मुश्किल समझेंगे, ये बड़ा आसान क्वेश्चन होगा हमारे लिए अगर ऐसे हमें क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ये फिगर जो दिए हैं वो एज ओन फिगर दिए होते हैं। इस तरीके से अगर फिगर दिए हैं आपको तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप ऊपर लिखिए, एडवांस रिसीट आप नीचे लिखिए और बनाइए इसका एक जिग जैग, जेड थ्योरी लगा दीजिए इसके ऊपर। जेड थ्योरी ये कहती है कि जो ओपन एंडेड एरिया है उसे आप माइनस करके चलें और जो क्लोज एंडेड एरिया है उसे आप प्लस करके चलें। इन्हें आप इस तरीके से ट्रीट करें कि जो बाहर वाले लोग हैं वो घर के बाहर रहेंगे और जो घर के अंदर रहने वाले लोग हैं क्लोज एरिया में वो घर के अंदर रहेंगे। राइट, तो इस तरीके से हम इनको एडलेस कर देंगे 4 लाख में तो हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। होप सो आप लोगों ने इसका आंसर निकाल भी लिया होगा। तो ऑप्शन जो है हम चेक कर लेते हैं क्या इसका आंसर रहेगा हमारे सामने। 10 और 2 12,000 माइनस के हैं, 25 और 3 28,000 प्लस के, 28 में से 12 गए तो 16,000 हमारे क्या आ जाएंगे, प्लस के आ जाएंगे। तो ऑप्शन जो है इसका हमारा सही आंसर क्या आएगा, 4,16,000 रुपए। जिन बच्चों ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन सी दे आर वेरी गुड, लेकिन जिन्होंने आंसर दिया है बी इट मीन्स उनका जो है जवाब गलत है। ऑप्शन बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर जो है हमारे पास आंसर आया है 4,16,000। सौरव, लक्ष्य गुप्ता, शिवम अलावा, संतोष खन्ना जी एंड निखिल राइट।
इन्होंने ऑप्शन दिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 4,16,000 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा ये जिगजैग मेथड जो है बड़ा काम का मेथड है। अगर हम अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं तो हमारे फिगर्स एज ऑन कर लीजिए टोटल फिगर्स को, और जो ओपन एंडेड एरिया है उसको माइनस कर दीजिए, क्लोज एंडेड एरिया है उसको प्लस कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा आउटस्टैंडिंग आप ऊपर लिखेंगे, एडवांस आप नीचे लिखेंगे, तभी पॉसिबल है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है देखते हैं। देयर आर 200 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 1,95,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस at the beginning of year ₹3,000 and at the end of year ₹2,000। अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होगी। तो यहाँ पर अगेन इसने सिंपल पूछा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप कितनी अमाउंट शो करेंगे। देखिए बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चनों में मैं आपको बता दूं, अगर माफी चाहूंगा, अगर आपको नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे हो, नंबर ऑफ मेंबर्स, राइट, तो उसको जस्ट आपने मल्टीप्लाई कराना है अमाउंट रिसीव्ड फॉर सब्सक्रिप्शन ईयरली। यहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं आपके पास, 200 मेंबर हैं, और अमाउंट कितना मिला आपको, 1,000 रुपए अमाउंट मिला है। तो आपका अमाउंट इनकम और एक्सपेंडिचर में जो शो होगा वो क्या अमाउंट शो होने वाला है, ऑप्शन ए। वेरी वेरी गुड निखिल, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 2 लाख रुपए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपना शो करके चलेंगे, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मेंबर्स यदि आपको दे रखे हैं और एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रखा हो तो आप उनको मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो अमाउंट आएगी वो आपकी ऑप्शन इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में एज इट इज शो कर दी जाएगी। 1,96,000 ऑप्शन सी जो है राजेंद्र जी आपने दिया है। देखिए जब भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है तो अगर आपको नंबर ऑफ मेंबर दिए हों तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके अमाउंट को शो कर दीजिए, वो आपकी अमाउंट बेसिकली उसमें शो हो जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने इस प्रकार से है। The opening balance of prize fund is a special fund of ₹32,800 during the year. Donation received towards this fund amounted to ₹15,400। हमारे सामने जो अमाउंट है वो कितना, 15,400, and amount spent on prizes was ₹12,300। interest received on prize fund investment was ₹4,000। the closing balance of prize fund will be। देखिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड यदि आपको निकालना है तो आप लिख लीजिए प्राइज फंड कितना है आपके पास। प्राइज फंड की अमाउंट आपकी कितनी है टोटल, 32,800 रुपए। 32,800 में आप लोग प्लस करके चलें जो जो इनकम आपको हुई है। इनकम आपको हुई है, इसके अगेंस्ट आपको डोनेशन मिला है 15,400 का, तो ये आप इसमें प्लस कर देंगे डोनेशन 15,400, तो आपके पास अमाउंट निकल कर आएगी टोटल कितनी, ये हो गया आपके पास 48,200। आगे चलते हैं। आगे हमें दिया गया है कि हमने इस पे खर्चे किए 12,300 के, और हमें एक इनकम भी हुई है, तो पहले इनकम को हम प्लस कर लेते हैं। 52,200 हमारे पास टोटल इनकम है प्राइज फंड के अंदर, और उसके अगेंस्ट हमारे को खर्चे दिए गए हैं 12,300 रुपीज़ के। 12,300 के जो एक्सपेंस आपको दिए गए उनको आप यहाँ माइनस कर दीजिए। 12 में से 3 गए 9, 11 में से 2 गए 9, 4 में से 1 गए 3, तो 39,900 रुपये जो है इसका हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। वेरी गुड निखिल जी, संतोष कुमार जी, शिवम अलावत जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। ऑप्शन सी जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने इस प्रकार से है, एंड दिस इज रिलेटेड टू योर रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड द एडजस्टमेंट्स। रेवेन्यू एक्सपेंसेस और एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो आपको बता दूं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम इसको एक्सपेंडिचर साइड में शो करके चलते हैं। अब तक हम सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो हम उनको दिखा रहे थे हमारा पार्टिकुलरली इनकम साइड में, अब हमारे ये आ जाएंगे एक्सपेंडिचर साइड में। तो किस तरीके से आएंगे, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैश ड्यूरिंग द करंट ईयर, आपको जो पेड किया आपने सैलरी का वो 80,000 पेड किया है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट की पेमेंट का एलिमेंट है हमारे पास, इसी में हम एडलेस करेंगे जो भी करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी दी गई है एट द एंड वाज ₹4,000। एंड में आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब है करंट ईयर की सैलरी, हम इसे प्लस करके चलेंगे। सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर परटेनिंग टू द करंट ईयर ₹3200। लास्ट ईयर में एडवांस पेड की थी करंट ईयर के लिए, तो इसको भी आप प्लस करके चलेंगे।
पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। अगर नेक्स्ट ईयर के लिए आप पेमेंट करते हैं तो ये हमारा एलिमेंट माइनस का एलिमेंट होता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के एलिमेंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते। मैंने आपको बताया था इनकम और एक्सपेंडिचर में केवल और केवल करंट ईयर के एलिमेंट दिखाए जाते हैं। अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको बताना है, तो बड़ा सीधा सा क्वेश्चन हो गया। 4,000, 3, 7,200 माइनस 5,000, 2,200 रुपये हम प्लस कर दें तो 82,200 रुपये हमारा आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। संतोष जी आप जरा एक बार फिर से कैलकुलेशन करिए। सौरभ जी एक बार, हाँ आपका बिल्कुल करेक्ट है। निखिल जी आपका भी बिल्कुल करेक्ट है। अनु शाह आपका भी बिल्कुल करेक्ट है। शिवम जी आपका भी बिल्कुल करेक्ट है। लक्ष्य गुप्ता आपका भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 सेम सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने। आइए देखते हैं क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, सैलरी पेड इन कैश ड्यूरिंग द करंट ईयर ₹30,000। हम इसी में एडलेस करेंगे, ध्यान रखिएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर आपको दिया गया है 2,000। एंड ऑफ प्रीवियस ईयर दिया गया है, तो ये प्रीवियस ईयर की सैलरी है, तो इसे आप क्या करेंगे, माइनस करके चलेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ करंट दी गई है, तो इसे आप प्लस करके चलेंगे क्योंकि करंट ईयर की सैलरी है। और सैलरी पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर स्पष्ट कर दिया है, तो इसे आप माइनस करके चलेंगे। और बता दीजिए आप इनकम और एक्सपेंडिचर के डेबिट में क्या अमाउंट शो करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने शीर्षक की तरह क्लियर है। 30,000 में 2,000 माइनस करिए, 28,000 में 3 प्लस करिए, 31,000 और 2 33,600 रुपये। किन बच्चों ने 33,600 रुपये इसका आंसर निकाला है? दे आर एब्सोल्युटली राइट, 33,600 रुपये। शिवम अलावत जी डी ऑप्शन कैसे आया जरा रीचेक करिए प्लीज एक बार मैं चेक कर लेता हूं दोबारा से, मैंने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर दी है। बहुत सारे बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं। तो 30,000 में 2,000 पिछले साल के हम माइनस करते तो ये हमारे पास आ गया 28,000 और करंट ईयर, ओहो ठीक है मैंने तो गलती से इसको जोड़ दिया। 28 में हमारे पास 30 में से 2 गए तो 28 में 3 31,000। 31,000 में अगर हम 2,600 रुपये माइनस करते हैं तो बिल्कुल सही। शिवम जी आप बिल्कुल सही हैं। लक्ष्य गुप्ता जी आपने ऑप्शन गलत आंसर दिया है। ओके, सौरभ जी बिल्कुल ठीक हैं। अनु शाह बिल्कुल ठीक हैं। बहुत बढ़िया, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है 28,400। इसका मतलब ये है कि टीचर भी गलती कर सकता है, आप लोग अकेले नहीं हैं गलती करने वालों में। मैं भी आप लोगों के बिल्कुल साथ हूँ गलती करने वालों में, राइट। तो गलती किसी से भी हो सकती है, टू आर इज ह्यूमन। तो 31,000 में से 2,600 रुपये में माइनस करने थे और मैंने गलती से जोड़ दिए। देखिए मैंने आपको कहा भी कि इसको माइनस करना है, इवन तो मैंने इसको जोड़ दिया। ऐसी मिस्टेक्स हम एग्जाम में भी कर सकते हैं, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। बड़े आराम से क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, सही तरीके से आपने आंसर देना है। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू वेरी मच। 28,400 रुपये हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। बहुत अच्छा आप लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। सैलरी पेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 अमाउंटेड ₹75,000। 75,000 रुपये हमें दी गई है, पेमेंट की गई है 31 मार्च 2010 के लिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 के लिए। एंड हाउ मच अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द फॉलोइंग केस। इस केस में कितनी सैलरी आप जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करने वाले हैं। तो हमें 31 मार्च 2010 में जो है पार्टिकुलरली जो सैलरी पेड की गई है वो की गई है 75,000 रुपये। तो 75,000 रुपये के साथ आप देखिए जो ऑप्शन आपको क्या दिए गए हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी दी गई है आपको 6500 रुपये और 6,000 रुपये, और प्रीपेड सैलरी दी गई है 1,200 और 1,000 रुपये। देखिए सेम जैसे सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हम करते हैं उसी तरीके से इसका भी ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। जिगजैग बनाएंगे इसके लिए भी हम लोग, और जिगजैग बनाते हुए जो आउटसाइडर हैं उनको माइनस करेंगे और जो इनसाइडर हैं उनको प्लस करेंगे। और हमारे सामने जो आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। 6500 और एक 7500 माइनस के हैं हमारे सामने, और प्लस के कितने हो गए जरा देख लेते हैं। 6200 रुपये हमारे सामने, सॉरी 7200 रुपये हमारे सामने प्लस के हैं। तो नेट 300 रुपये हमारे सामने क्या आ रहे हैं, माइनस के आ रहे हैं। और 75,000 रुपये हमें ड्यूरिंग द ईयर सैलरी मिली है, तो 300 यदि हम माइनस कर दें तो कितना बन जाएगा हमारे सामने 74,700। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिग जैग, यस शिवम अलाव जी, जिग जैग मैथड है ये हमारा, और इस मैथड में हम लोग पार्टिकुलरली एकदम करेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसमें क्वेश्चन में गलत होने की संभावनाएं थोड़ी कम रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपके सामने है, जल्दी से इसका आप आंसर निकाल लीजिए। हम आंसर के ऑप्शंस बाद में आपको शो करेंगे, आप पहले इसके जो है आंसर को जो है कैलकुलेट करके जल्दी से मैसेज कर दीजिए कि आपका क्या आंसर आ रहा है, उसके बाद हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं।
टिल दैट मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ कि कंजम्पशन का जो है ये पार्टिकुलरली केस है। स्टेशनरी के बारे में बात हो रही है ना, स्टेशनरी के बारे में, तो स्टेशनरी की कंजम्पशन की यहाँ पर बारे में बात हम करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो हम बाद में निकालते हैं, पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए ऑप्शन मैं आपको शो कर देता हूँ, थोड़ा नीचे मैं यहाँ पर आकर इसको डिस्कशन में ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास बेसिकली दो मेथड होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक मेथड हम यूज करते हैं परचेज मेथड के नाम से, जो कि बुक्स में नहीं दिया गया है, ये मैंने इसका नाम रखा है परचेज मेथड क्योंकि हम परचेज को इसमें चेक करते हैं। और एक मेथड होता है हमारा पेमेंट मेथड, राइट, पेमेंट मेथड। दोनों में से हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, सबसे पहले इसके बारे में हमें चेक करना होता है कि परचेज मेथड अप्लाई होगा कि पेमेंट मेथड अप्लाई होगा। अगर आपको क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट के अंदर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, देन यू विल फॉलो द पेमेंट मेथड, अदरवाइज यू विल फॉलो द परचेज मेथड। अब क्वेश्चन में हमें लास्ट में लिखा है पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, तो पेमेंट मेड दी गई है तो आप पेमेंट मेथड का यूज करेंगे, और जितनी भी पेमेंट आपको दी गई है उसको आप यहाँ लिख लेंगे। और उसमें आप लोग बेसिकली दो एलिमेंट प्लस करके चलते हैं और दो एलिमेंट माइनस करके चलते हैं। प्लस होने वाले एलिमेंट की अगर बात करें तो आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर ऑफ करंट ईयर हम प्लस करते हैं, और पेड इन एडवांस टू क्रेडिटर फॉर करंट ईयर, अगर करंट ईयर के लिए एडवांस पेड किए तो उनको ऐड करके चलते हैं। और आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर ऑफ प्रीवियस ईयर हम माइनस करके चलते हैं, और साथ ही साथ पेड इन एडवांस टू क्रेडिटर ऑफ प्रीवियस ईयर जो होते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए जो होते हैं उनको हम यहाँ माइनस करके चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए पेमेंट कितनी है, 60,000 रुपये। इसमें हम देखें तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी दिए हैं, यानी ये आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग के हैं माइनस करेंगे, एंड के हैं हम प्लस कर लेंगे। तो नेट 2000 इसमें माइनस कर देंगे तो 58,000 हमारे पास बच जाएगा। यहाँ पर 2000 नेट हम इसमें से माइनस कर देंगे। और ध्यान रखिए कि जैसे बाकी एलिमेंट नहीं दिए हैं तो ये जो अमाउंट बचता है इसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट परचेजेज, और इसमें हम प्लस कर लेते हैं अगर आपको कैश परचेजेज दी हो तो। और जो हमारे सामने निकल कर आती है उसको बोलते हैं टोटल परचेज। अगर कैश परचेज नहीं दी है तो क्रेडिट परचेज को हम टोटल परचेज मान लेंगे, जो कि यहाँ पर आ रही है 58,000। और 58,000 में हम चल पड़ते हैं, ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 3,000 रुपये, इसको तो हम कर लेंगे प्लस और इसको कर देंगे माइनस। तो 200 रुपये नेट हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो 58,000 में से 200 गए तो 57,800 रुपये हमारा जो है वो क्या होगा, बिल्कुल क्या होगा हमारा, वो करेक्ट आंसर होगा 57,800 रुपये। निखिल जी बहुत बढ़िया, संतोष जी बहुत बढ़िया, आपने सही आंसर दिया। शिवम अलावत जी आप भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा इस तरीके से है, इफ journal donation of huge amount is received by a school, the donation is treated as। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। मैंने आपको बताया था यदि जनरल डोनेशन ह्यूज अमाउंट यानी लार्ज अमाउंट का हो, बड़ी अमाउंट का हो, तो उसे हम क्या मानते हैं, कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं, और उसको हम बेसिकली लायबिलिटी साइड में शो करके चलते हैं। जिन्होंने ऑप्शन बी ऑप्ट किया है दे आर वेरी गुड, बट हाँ जी बिल्कुल सौरभ जी, हम इसका जो है स्टेशनरी अकाउंट भी बना सकते हैं और स्टेशनरी अकाउंट बनाकर भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और संतोष जी हमारे सामने अगर जनरल डोनेशन बड़ी अमाउंट का मिलता है तो ये काइंड ऑफ रिसिप्ट होती है, तो इसको आप जो है क्या नहीं कहेंगे, इसे आप एसेट नहीं कहेंगे, इट इज़ ए लाइबिलिटी एंड इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल जो है रिसिप्ट मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने इस प्रकार से है, इफ ए जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉलर अमाउंट इज रिसीव्ड बाय ए स्कूल दैट डोनेशन विल बी शोन इन, कहाँ दिखाया जाएगा। अगर छोटी अमाउंट का डोनेशन है तो उसे कहाँ दिखाएंगे, जल्दी से आंसर दे दीजिए आप, इसे कहाँ दिखाएंगे हम लोग, क्या लायबिलिटी में दिखाएंगे, नहीं, क्या एसेट में दिखाएंगे, नहीं, क्या डेबिट साइड ऑफ रिसीट और पेमेंट दिखाएंगे। देखिए डेबिट साइड ऑफ रिसीट पेमेंट में तो ये आता ही आता है, क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट पेमेंट, अगर यहाँ पर होता क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो वो ऑप्शन भी हमारा सही होता, लेकिन फिलहाल ऑप्शन सी, वेरी गुड, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। संतोष जी ऑप्शन सी आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, क्योंकि ये एक रिसिप्ट है, और क्योंकि जनरली रिसिप्ट और पेमेंट में आती हैं, चाहे वो ह्यूज अमाउंट की हो चाहे स्मॉलर अमाउंट की हो। लेकिन अगर यहाँ दिया होता है ऑप्शन में डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देन हमारा आंसर क्या हो जाता, डी, इन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आज के हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उन दोनों को भी हम जल्दी से
जो है ना कर लेते हैं। और बहुत बढ़िया आप लोगों का मुझे रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिला, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस लेके आ सकूँ। चाहे मेरी तबीयत खराब हो, चाहे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो, मैं आप लोगों के लिए अब रेगुलर क्लासेस रखूँगा। और 9:40 पर हमारा जो है क्विज, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी स्टार्ट करूँ ताकि आप लोग जल्दी इसको फिनिश कर पाएँ और अपनी बाकी की स्टडी अच्छे से कर सकें। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से किसे हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में शो करके चलते हैं। देखिए मैंने बताया था एक्रूड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। वेरी गुड शिवम अहलावत, आप बहुत क्विक रिप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर वेरी गुड, आप बड़ी अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं। वेरी गुड सौरभ जी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, जल्दी से आप बता दीजिए इसका क्या आंसर होने वाला है। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स which is not shown in receipt and payment account of not for profit organization, इनमें से किसे हम जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में शो करके नहीं चलते। ध्यान रखिएगा, नॉट शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपसे पूछा गया है। चलिए, थैंक यू डोंट लाई जी, नाम मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आप लोगों का कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करने पे फोकस कर रहे हैं। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के सामने लाइव जो अपनी क्लासेस लेकर आ सकूँ, फेस टू फेस मैं आप लोगों के साथ क्लास शेयर कर सकूँ। नोट हमसे यहाँ पूछा गया था, मैंने कहा था नोट पर फोकस किएगा, तो ऑप्शन जो हमारे सामने आ रहे हैं, डी भी आया है, ऑप्शन सी भी आया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन ड्यू, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, एंड हमारे सामने ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए मैं बता दूं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो होता है वो हमें ये पता है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में सारी रिसिप्ट हम रिकॉर्ड करके चलते हैं, चाहे वो हमारी प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो हमारी करंट ईयर की हो, और वो चाहे हमारी नेक्स्ट ईयर की हो, तो ये रिकॉर्ड किया जाता है। सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग का इसमें कोई प्लेस नहीं होता। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी ऑप्शन में दिया है दैट दे आर द करेक्ट, उनका आंसर बिल्कुल सही है। लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन हमें मिला हो तो वो भी हम रिकॉर्ड करके चलते हैं, और ऑप्शन बी जो है वो आउटस्टैंडिंग होता है तो इसको हम रिकॉर्ड करके नहीं चलते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड किया जाता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों की स्क्रीन पर इस प्रकार से है, और ये ऑप्शन का जो सही आंसर देने वाला है वो देखते हैं कौन क्विकली इसका जो सही आंसर देता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच इज शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा आइटम दिखाया जाता है। देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, एंड करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। वेरी वेरी गुड, ऑप्शन का सही आंसर मुझे देने वाले हैं सबसे पहले दिन डियो नारायण मुंडा जी और संतोष खन्ना जी, उसके बाद संतोष खन्ना जी, लक्ष्य गुप्ता जी ने भी डी ऑप्शन दिया, हर्ष गोयल। बी ऑप्शन जो है कैसे हो सकता है अकेला, देखिए दोबारा पढ़िए क्वेश्चन को। संतोष खन्ना जी, निखिल निखिल वेरी गुड, शिवम अहलावत जी। ऑप्शन सी कैसे होगा अकेला, मैंने अभी बताया था रिसीट और पेमेंट में चाहे प्रीवियस ईयर के आइटम हो, चाहे करंट ईयर के आइटम हो, चाहे नेक्स्ट ईयर के आइटम हो, सभी हम रिकॉर्ड करके चलते हैं। वेरी गुड, तो ऑप्शन डी जो है दैट विल बी द राइट आंसर। और आज की हमारी क्लास को हम यहीं पर पूर्ण विराम लगाते हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट भी करें, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को और शेयर करना ना भूलें, और नेक्स्ट क्लास में अपने दोस्तों को भी लाना ना भूलें ताकि वो भी हमारे साथ मिलकर प्रैक्टिस कर सकें। टिल दैट थैंक यू। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, क्यूरी है, तो चैट ओपन है, आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट अपना शेयर करना चाहते हैं तो डाउट भी शेयर कर सकते हैं। टिल दैट जो मैं आप लोगों के लिए वेट में हूँ। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम क्लास को वाइंड अप करें। अनुमति दीजिए मुझे क्लास को वाइंड अप करने की। क्या हम क्लास को वाइंड अप कर दें? बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।